बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान पाक अल्लाह ताला का बराह रास्त कलाम है इंसानों की तरफ, और ये एक मौजज़ा अजीम है जिसमें ना कोई तहरीफ हुई है और ना कोई हो सकती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत, शफ़ा और हदायत नाज़िल फरमाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कुरान पाक को कैसे पढ़ें, कैसे इसकी तिलावत करें कि हमें ये बरकतें नाज़िल हो सकें। तो चलिए जनाब, इस मफ़हूम को हम कुरान पाक में तलाश करते हैं, क्योंकि जब कोई बात कुरान पाक में वाज़िया हो जाए तो इसके मुकाबले में ना कोई हदीस है, ना कोई दलील है और ना कोई फ़तवा है। तो देखते हैं कुरान पाक हमें क्या हिदायत करता है। इस वीडियो में मैं चंद कुरान पाक की आयत पेश कर रहा हूँ जिससे बात बिल्कुल वाज़िया हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाज़िल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। फिर जनाब अगली आयत है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला किस तरह अपनी आयत को तुम पे ज़ाहिर फरमाते हैं ताकि तुम समझ सको। फिर मज़ीद एक आयत है, क़द बय्यना लकुम आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। हमने तुम्हारे लिए ये आयत बयान कर दी हैं ताकि तुम समझ लो। और मज़ीद एक आयत है, फ़मा ली हाउलाइल कौमि ला यकादू यफ़क़हून हदीसा। इन लोगों को क्या हो गया, इस कौम को, कि कोई बात समझने के करीब भी नहीं आते। और फिर जनाब ये एक मजीद एक आयत है बड़ी वाज़िया और बड़ी सख्त, इसका असर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम तहसबु अन अक्सरहुम यस्मऊना औ याकिलूना इन हुम इल्ला कल अनामी बल हुम अज़ल्लु सबीला। क्या आप समझते हैं, इस ख्याल में है कि इनमें से अक्सर लोग सुनते हैं या समझते हैं, बल्कि वो तो निरे चपाही हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। तो जनाब इन इस गुफ्तगू के बाद, इन दलाइल को, कुरानी आयात को देखने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़िया हो गई है कि अल्लाह ताला कुरान पाक की तिलावत और पढ़ने को समझने के साथ मशरूत करार दे रहे हैं। ये कुरान पाक अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ अरबियों पे ताकि वो समझ सके। उसके बाद हम जैसे अजमी और गैर अरबी लोगों के पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम लुगतुल अरबी को सीखें ताकि हमें कुरान समझ आ सके, या दूसरा रास्ता ये है कि हमारे पास कि हम इसको अपनी ज़ुबान में पढ़ें ताकि हम समझ सकें। अब इस आजकल के बर्क रफ्तार ज़माने में किसके पास इतना वक़्त है जनाब कि वो अंग्रेज़ी पढ़े और फिर अरबी को भी समझे। तो हमें अगर नहीं वक़्त मिला, नहीं हम सीख सके, तो कोई मुज़ायका नहीं है। बेहतरीन है कि आप कुरान पाक अपनी ज़ुबान में ही पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पे अब एक और बात करना चाहूँगा कि अक्सर लोग इसरार करते हैं कि नहीं जी, कुरान पाक चूँकि अरबी में नाज़िल हुआ है तो इसको अरबी में ही पढ़ना चाहिए। हमें ये बहुत अरसे से यही इसी तासुर में, इसी मुगालते में रखा गया है। तो जनाब यहाँ बहस की गुंजाइश नहीं है। कुरान पाक को अरबी में पढ़ना तो क्या, कुरान पाक की तरफ निगाह करना भी सवाब है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितने फीसद सवाब चाहिए। तो यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है समझाने के लिए कि समझो आप कुरान पाक पे ईमान लाए हैं तो आपको चलो 20% सवाब मिला है। अब आपने कुरान पाक को पे ईमान लाने के बाद उसकी तरफ निगाह की तो आपको 20% और सवाब मिल गया। अब आपने अम, ईमान लाने के बाद, निगाह करने के बाद उसको अरबी में पढ़ा तो चलो 60% सवाब, 20% और मिल गया, 60% हो गया सवाब। अब आपने इसको अपनी जुबान में समझ के पढ़ा तो 20% मजीद डाल लो, 80% सवाब हो गया। अब आपने इस पे कुरान पाक को समझ के उस पे गौर फिक्र करके उस पे अमल किया तो आपको मजीद 20% डाल लो, यानी पूरा 100% सवाब हो गया। और यही हमारे रब का हमसे मुतालबा है। अब इस बात का जवाब फिर कुरान में देखते हैं, जो कुरान पाक कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। कह दीजिए है नबी कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बेशक इल्म वाले ही, अकल वाले ही नसीहत कबूल करते हैं। तो जनाब इस तरह की बेशुमार आयात कुरान पाक में नाजिल हुई हैं। तकरीबन 46 आयात हैं जो कुरान पाक के पढ़ने और उसको समझने की तरफ जोर दे रही हैं। अब बाकी हम आप पे है कि आप कितने फीसद सवाब चाहते हैं कुरान पाक से। सो हमारे अजीम हमसाया मुल्क के अजीम रहनुमाओं ने हुक्म जारी किया है अपनी अवाम के लिए कि कुरान पाक को अपनी जुबान में समझ के पढ़ना वाजिब है। जिंदगी में एक दफा वाजिब है, अगर ना पढ़ा तो सवाल होगा। जैसे नमाज, रोजा, हज वगैरह वाजिब है, इसी तरह कुरान पाक का भी समझ के पढ़ना वाजिब है। अगर ना पढ़ा तो सवाल किया जाएगा।
تو جناب آپ دیکھیے آج کل یورپ امریکہ میں ایک لہر آئی ہوئی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے گیا؟ وہ قرآن عربی میں پڑھ کے تو نہیں قبول کر رہے، انہوں نے قرآن کو انگریزی میں پڑھا ہے۔ یہاں گورے لوگ بے شمار قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ عربی زبان سمجھتی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا، نہ کہ وہ عرب سے یا مسلمان ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے واضح ہو گئی بات کہ قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس قسم کی مزید معلوماتی اور حقائق پہ مبنی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔